करो 792 यूनिट्स आपको पोर्टल पे दिखाई देती है। टाइपोलॉजी 3 BHK होने वाली है। इस बिल्डर ने आपको दिया है बेसमेंट कार पार्किंग। 8 मीटर रोड से आपकी कनेक्टिविटी है। सोना एलिवेटेड रोड आपके सामने से जा रहा है। 5 साल का प्रोजेक्ट का जो पोजीशन का टाइम है, यू कैन मार्क माय वर्ड्स, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। 1 CR टच करने वाला पोटेंशियल है। नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि एक सोना का एक ऐसा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जिसने लास्ट टाइम एक तहलका मचाया था, बहुत अच्छी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई थी अगेंस्ट दी 700 फ्लैट्स। सो वही अफोर्डेबल अपना फेज 2 लेकर के आ गया। मैं बात कर रहा हूं 4S सिस्टर एवेन्यू सेक्टर 36 इन सोना। सो ये वही प्रोजेक्ट है जिसने फेज 1 के अंदर बहुत जबरदस्त कोहराम मचाया था। अब ये प्रोजेक्ट अपना फेज 2 लेके आ गया है, जिसमें लगभग अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 800 यूनिट्स, प्रिसाइजली बात करूं 792 यूनिट्स आपको पोर्टल पे दिखाई देती है, जिसमें सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है वो आपकी 3 BHK प्लस डिफरेंट बालकनी साइज आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बालकनी साइज है नॉर्मल एप्लीकेशंस के अंदर अलग है, कुछ मैनेजमेंट कोटा की एप्लीकेशंस हैं उसमें अलग है। सो अगर हम बात करते हैं 5% मैनेजमेंट कोटा होता है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितने नंबर ऑफ मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, टाइपोलॉजी 3 BHK होने वाली है। साइज जो है कारपेट एरिया के हिसाब से होने वाला है 645 प्लस 100 स्क्वायर फीट का आप अप्रॉक्सीमेटली बालकनी का साइज पकड़ के चल सकते हैं। और अभी आपको पता होगा जो लेटेस्ट प्राइस रिवीजन है उसके अकॉर्डिंगली सोना रीजन के अंदर जो एक रेट आता है पर कारपेट एरिया का, वो आता है 5450 पर स्क्वायर फिट, यानी कि लगभग 5500 रुपए का रेट आपको देखने को मिलेगा। और बालकनी का रेट आता है 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर मैं 100 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करूं तो बिल्डर जो मैक्सिमम चार्ज कर सकता है दैट इज 1,30,000। अगर इन दोनों प्राइसेस को क्लब कर दिया जाए तो लगभग 36.5 लाख की कॉस्टिंग का टोटल फ्लैट का वैल्यू बनता है। प्लस इस बिल्डर ने आपको दिया है बेसमेंट कार पार्किंग, जो कि एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट बाय द TCP हरियाणा तो आपको देखने को मिलेगा मैंडेटरी कार पार्किंग। यानी कि अगर हम सारी प्राइसेस को देखें और 10% का कार पार्किंग का कॉस्ट है, सो अगर मैं टोटल कॉस्ट को ओवरऑल एनालाइज करूंगा तो 40 लाख रुपीस का मुझे 3 BHK मिलेगा, दैट टू बी इन सोना लोकेशन, जो कि साउथ ऑफ गुड़गांव है और वन ऑफ द टॉप एंड प्रीमियर लोकेशन ऑफ सोना। क्योंकि इस लोकेशन पे जो भी हम बात करेंगे ना, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन है। हम सारी पॉजिटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ एक दो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं जो मार्केट में खुल के लोग नहीं बता पा रहे हैं। सो कोशिश करूंगा वो चीजें आपके सामने प्रेजेंट करूं, जिससे कि आपको एक थॉरली एक आइडिया मिलेगा कि आपको इस प्रोजेक्ट में अप्लाई क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कम्युनिटी का लिंक मैं दे रहा हूं, उससे जाकर के हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल एस्टेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, लगभग आपका 3 BHK का साइज 40 लाख रुपए के अंदर आता है। सोना की सेक्टर 36 लोली लोकेशन, जो कि बिल्कुल सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने पड़ती है। और ये वही लोकेशन है जहां पे फेज 1 आपको देखने को मिला था, उसी के बाजू में फेज 2 आ रहा है। यानी कि अगर कनेक्टिविटी वाइज देखें, 60 मीटर रोड से आपकी कनेक्टिविटी है। सोना एलिवेटेड रोड आपके सामने से जा रहा है, साथ ही साथ एक अच्छी खासी सर्विस रोड भी है और एक अच्छी खासी ग्रीन बेल्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बहुत सारी अच्छी कनेक्टिविटीज, KMP जैसी कनेक्टिविटी आपको आने वाले टाइम में यहां से और भी अच्छी दिखाई देगी। तो ये सारी बातें हो गई बहुत ज्यादा पॉजिटिव कि भाई बिल्डर की लोकेशन जो है, प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है। 800 करीब फ्लैट है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आएंगी, काफी लोगों का ये भी सवाल रहता है। तो देखो, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई थी। काफी लोग ये समझते हैं कि जितनी एप्लीकेशन लास्ट टाइम पिछले टाइम आई थी उससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा आएगी इस बार एप्लीकेशन। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई पिछली बार 50,000 एप्लीकेशन लगभग आपको देखने को मिली थी, इस बार 2 लाख आएगी, 3 लाख आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक डिसेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रहेगा, बिकॉज काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर अफोर्डेबल अप्लाई करा था, उनका निकल गया है। काफी लोगों ने रेवाड़ी में अप्लाई किया, काफी लोगों ने फारूक नगर में किया, काफी लोगों ने भी ROF में भी किया है। ठीक है, तो फंड्स कहीं ना कहीं ब्लॉक भी रहते हैं बहुत सारे लोगों के। तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएगी, बट हाँ, डिसेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएगा और ये नंबर जो लास्ट टाइम वाला है उसको बीट कर सकता है बिल्कुल। अब बात करते हैं एक दो नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको डेंसिटी ठीक ठाक देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट। अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली इस फेज के अंदर लगभग 2.5 एकड़ के अंदर आपको लगभग 750 से 800 फ्लैट देखने को मिलेंगे। अगर आप दोनों फेज को कंबाइन कर देंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 1600 फ्लैट्स और टोटल एरिया जो होने वाला है लगभग 8 एकड़ का एरिया होने वाला है। तो डेंसिटी ठीक ठाक है। तो जो आपकी एमिनिटीज जो बिल्डर बना रहा है, चाहे वो क्लब हाउस बना रहा है, चाहे वो स्विमिंग पूल बना रहा है, चाहे वो किड्स प्ले एरिया बना रहा है, बाकी सारी चीजें बना रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको शेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक डेंसिटी वाला पॉइंट है। काफी लोग बात करते हैं कि भाई यहां पर आपको हाई टेंशन वायर देखने को मिलती है। देखो, हाई टेंशन वायर जो है ना प्रोजेक्ट के बीच में कहीं भी नहीं है, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। बट हाँ, काफी लोग इस चीज से बोलते हैं कि भाई एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो जो आपकी जो हाई टेंशन वायर है वो बाहर की तरफ से जा रही है। तो आपको ये समझना है कि एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अगर हाई टेंशन वायर आपकी
जो एक डेजिग्नेटेड डिस्टेंस होता है, अगर उसके बीच में आपका कोई टावर आ रहा होगा तो बिल्डर को परमिशन ही नहीं मिलेगा उसको बनाने के लिए, या उसका अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो आपकी हाई टेंशन वायर है थोड़ी दूरी पर है, रोड की तरफ है, जो कि अगर आप देखोगे जो आपके अभी के टावर्स बनने वाले हैं फेज 2 के, एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, बट हाँ एक हाई टेंशन वायर जो है आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो मैनेजमेंट कोटा की यूनिट है ना, उसका प्राइस जो है करीब 78 से लेकर के 80 लाख, 82 लाख, 85 लाख लोग डिमांड कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली एमक्यू के लिए काम नहीं करता हूं इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वाइबिलिटी नहीं लगती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इस प्रोजेक्ट में अगर आप जा रहे हैं और आप एमक्यू में जा रहे हैं, जो आज ही आप प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि 40 लाख की कॉस्टिंग है, ऊपर से आप 40-42 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं आज की डेट पे वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं लगता है। बट स्टिल अगर किसी के पास फंड्स हैं और किसी को लगाना ही है और एक ऐसा प्रोजेक्ट वो देख रहे हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो वो लोग जा सकते हैं, बट पर्टिकुलरली मैं नहीं करता हूं वो सारी चीजें। अब बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे नेगेटिव पॉइंट्स, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। काफी लोग मेरे से ये हमेशा पूछते हैं कि सर हमारे पास ऐसी डिमांड भी आती है जिसमें 4-5 लाख रुपए देके कंफर्म किया जाता है। तो दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूं, बार बार बोल चुका हूं और इस बार भी बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, जो भी लोग ऐसी डिमांड्स फेस कर रहे हैं, काफी सारे आपको लोग मार्केट में, आई डोंट नो कि क्यों ये काम कर रहे हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली स्कैम, कि भाई आपसे बोला जाएगा कि आप 4-5 लाख रुपए दो। एक कस्टमर का ना मुझे रोते रोते कॉल आया, उसकी कहानी मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर सकता प्लेटफॉर्म पे, बट उसकी जो प्रॉब्लम है ना वो मुझे बड़ी अजीब लगी, कि उसने 4-5 लाख रुपए दिए कंफर्मेशन के तौर पे कि सर मेरे को फ्लैट मिल जाएगा मैनेजमेंट कोटा के तहत, और आज जो वो ब्रोकर है ना उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। दैट इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, बड़ा खराब लगता है सुन करके। अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं और आपने कमिटमेंट किया है कि मैं मैनेजमेंट कोटा में दिलवाऊंगा और नहीं निकलवा पा रहे, तो एटलीस्ट उसके पैसे तो आप रिटर्न करें। सो ऐसे बहुत सारे न्यूमरस स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में ना अफोर्डेबल हाउसिंग एक वेल डिस्कवर्ड प्रोडक्ट हो चुका है, स्पेशली इन गुड़गांव सोना रीजन। सो बहुत सारे स्कैम्स भी आते हैं, जब कोई चीज वायरल होती है, बहुत ज्यादा प्रमोट हो जाती है कोई चीज, ऑटोमेटिकली नाम शोहरत हो जाती है किसी प्रोजेक्ट की। इस स्कीम की नाम शोहरत बहुत दूर दूर तक पहुंची हुई है, बहुत अलग अलग जगह से, इंडिया के कोने कोने से, चाहे मैं बात करूं नॉर्थ की, चाहे मैं बात करूं साउथ की, ठीक है, चाहे मैं बात करूं वेस्ट और ईस्ट की, हर जगह से एप्लीकेशंस आपको आज की डेट में देखने को मिलती है। सो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होने की वजह से स्कैम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो आपको क्या करना है, एक वेरीफाइड रियल्टर से ही बात करनी है, वेरीफाइड रियल्टर के साथ ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और वेरीफाइड रियल्टर के साथ ही आपको जानकारी लेकर के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है। सो दोस्तों अगर आप एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपको फॉर्म फिलिंग करना है, एफिडेविट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या फॉर्म फिलिंग के अंदर कोई असिस्टेंस चाहिए, तो हमारी एक चार्जेबल पेड सर्विस है, वो आप लेकर के आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप किसी स्कैम में नहीं फंसेंगे और आपको एक राइट गाइडेंस और एक आपको राइट मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी अपनी तरफ से है। अब बात करते हैं दोस्तों 5 साल का प्रोजेक्ट का जो पोजीशन का टाइम है, तो अगर आप ड्रॉ में अप्लाई करते हैं तो मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता सकता हूं। काफी लोग ये पूछते हैं कि सर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो उसके लिए ना आपको एक चीज समझना है कि 4 से 5 साल तो बिल्डर को बनाने में लगेंगे, 1 साल का लॉक इन पीरियड, यानी आज से 5 से 6 साल के बाद, यानी कि 2026 से लेकर 2032 तक आप इस प्रोजेक्ट को बेचने जाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट आपका 1 CR टच करेगा। अगर किसी की नॉर्मल अलॉटमेंट हो जाती है, 36.5 लाख प्लस आपका पार्किंग का चार्ज मिला के 40 लाख रुपए की आज इन्वेस्टमेंट में अगर आपने बुक किया और आपका नाम आ जाता है ड्रॉ के अंदर, सो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, यू कैन मार्क माय वर्ड्स, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा कि इस चैनल पे इस पर्सन ने बोला था ये चीज कि ये 1 CR टच करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल 1 CR टच करने वाला पोटेंशियल है। जिस दिन भी इस प्रोजेक्ट का पोजीशन होगा, जब भी आप इसको रीसेल करेंगे, 1 CR विल बी दी बेस्ट प्राइसिंग। हो सकता है कम ही बता रहा हूं मैं, हो सकता है ज्यादा भी हो, बट पॉइंट ये है कि कितने लोग अप्लाई करेंगे, आपका क्या चांस है, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं 2 फॉर्म भरूंगा, 5 भरूंगा, 10 भरूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे से प्लान कर रहे हैं। सो आप भी कभी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, या आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इस टाइप की कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बना करके काम करना है, और फॉर्म फिलिंग में भी आपको असिस्टेंस देंगे। साथ ही साथ काफी लोग है ना ये भी पूछते हैं, सर हमारे को मैनेजमेंट कोटा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं ये मान के चलता हूं, आज आप 80 लाख रुपए की चीज लोगे, जैसा कि मैंने बताया मैनेजमेंट कोटा की यूनिट थोड़ी प्रीमियम भी होगी, तो आप मान सकते हो 1 CR में नॉर्मल यूनिट का रेट बताया, तो 5 से 10 लाख रुपए और ऊपर मान के चल सकते हो, तो यानी 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख के बीच में होगी। आज ही आप उसका 80 लाख रुपए का पेमेंट आप लेकर के चल रहे हो, तो बहुत ज्यादा जूस नहीं बचता है, बट स्टिल अगर किसी को लगता है तो वो कर सकता है, बट वी डोंट प्रमोट, क्योंकि जो आप पैसा दे रहे हैं ना वो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी दे रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा टॉप क्लास बिल्डर की अगर मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा रेपुटेड नाम है, इन्होंने बैक टू बैक डिलीवरीज दी, ऐसा नहीं है, ठीक है, इन्होंने कुछ फ्लोर्स की डिलीवरी दी है, कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फेज 1 का काम अच्छा चल रहा है, बट मैं
अगर आपकी जगह मैं होऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज को सोचूंगा, क्योंकि वो जो 40 लाख रुपए मैं दे रहा हूं एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, वो 40 लाख में कहीं और भी पार्क कर सकता हूं। कुछ ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं टीयर 2 सिटीज के अंदर जहां पर आप अपना ये प्रीमियम अमाउंट जो है आज दे करके अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर प्रोजेक्ट परचेज कर सकते हैं, वहां प्लॉट भी परचेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप गुड़गांव में भी कुछ अच्छे बिल्डर्स के ऑप्शन है जो कि डिसेंट वेल मेंटेन सोसाइटीज है, वहां पर भी आप रीसेल में कुछ चीजें ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन जो आप प्लॉट्स के लिए देख रहे हैं टीयर 2 सिटीज के अंदर, टीयर 3 सिटीज के अंदर, या कुछ बहुत ही अच्छे रेडी टू मूव इन ऑप्शंस देख रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि जो भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा एक अच्छे प्राइस पे, वो चीजें आप तक पहुंचाऊं। तो यही मेरा पर्पस रहता है अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोगों तक एक बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूं। बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, वो मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में एक दो वीडियोस और बनाऊं जिसके ऊपर आपकी थोड़ी और क्लैरिटी ले। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपके क्वेश्चन जो हो आंसर नहीं हो पाए हैं, उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप जाके देखेंगे, जिसमें मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं अबाउट द अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, P3 P4 क्या है, वो सारी चीजें अभी मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरी दी गई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंची है, तो उसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों के साथ जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।